नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों एनपीसीआईएल में अलग अलग पोस्टों के दोस्तों वैकेंसी जारी की गई हैं। एनपीसीआईएल होता क्या है दोस्तों? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल रूप होता है। इसमें दोस्तों वैकेंसी जारी की गई है। कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान समझिएगा। ये न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया। आप लोग पूछोगे दोस्तों किस टाइप का वैकेंसी है ना, तो यहाँ पर आप लोग देखो अप्लाई डेट तो दोस्तों यहाँ पर है ही। देखो सबसे पहले ये भारत सरकार का जो परमाणु ऊर्जा विभाग है ना, उसके दोस्तों प्रशासनिक आपका नियंत्रणाधीन कार्यरत एक न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा दोस्तों एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम दोस्तों है, मतलब सार्वजनिक है, यानी आपका सरकारी वैकेंसी आपका है। जिसे भारत में दोस्तों जितना भी न्यूक्लियर रिएक्टर की आपका होता है ना, उसमें न्यूक्लियर आपका प्रौद्योगिकी हो गया, इसके अलावा दोस्तों समस्त पहलू तथा स्थल चयन, अभिकल्पन, निर्माण, कमीशनिंग, प्रचालन, अनुसरण, नवीकरण, आधुनिकरण और बहुत सारा चीज़ें ये है कि आपका आयु सीमा विस्तार, ये सब चीज़ें आपका यहाँ पर पढ़ सकते हो। आपका वैकेंसी का सारा जानकारी मिल जाएगा। इसके द्वारा दोस्तों चुनौतीपूर्ण उत्तर देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ये जो वैकेंसी निकली है एनपीसीआईएल, इसका फुल अगर फॉर्म अगर बात करें ना, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो परमाणु आपका षड्यंत्र होता है ना, उसमें दोस्तों आपका वैकेंसी है। पोस्ट कर एचआर है, एफएनए है और सीएडब्ल्यूएम पोस्ट के लिए वैकेंसी है। सारा कुछ आपको बताते हैं। पहले अप्लाई दोस्तों चालू है 5 जून से लेकर 25 आपका लास्ट डेट है अप्लाई करने का। अप्लाई करोगे तो बहुत कम पैसा लग रहा है दोस्तों, 100 रुपये लग रहा है, ठीक है। चलो बाकी एससी एसटी है तो 0 रुपये आपको देना है, तो मतलब फी आपका एकदम कम है, ठीक है। बाकी कैटेगरी में वैकेंसी पहले बता देता हूँ। जनरल का 26 पोस्ट है, ओबीसी का 18 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस का 4 है, एससी का 5 है और एसटी का आपका 5 पोस्ट है। तो ये कैटेगरी आपका पोस्ट हो गया। इसमें जो एज की गणना की जा रही है ना दोस्तों, ये 25 जून 2024 से की जा रही है। इस डेट तक आपका 21 से 28 साल एज होना चाहिए। बाकी दोस्तों आप ओबीसी हैं तो 3 साल का छूट मिलेगा, यानी 31 साल तक, और एससी एसटी है तो 5 साल का छूट मिलेगा, यानी दोस्तों आप बोल सकते हो कि आपका 33 साल तक, ठीक है। अब इसमें सैलरी देखो भैया, सैलरी लाजवाब है। सबसे तब जो आपका यहाँ पे एक चीज लिखा गया ना, 25,500 बेसिक सैलरी है, और नोटिस में आप लोग देखोगे ना तो इसका 50% दोस्तों, आधा 50% आपका महंगाई भत्ता भी मिलेगा, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका 12,750 और हो जाता है, दोनों को ऐड कर लो दोस्तों, तभी आपका सैलरी जो हो जाएगा ना, तो 38,250 रुपये सैलरी हो जाएगा। प्रथम महीना बता रहा हूँ कितना सैलरी हुई, 38,000 आपका 250 रुपये सैलरी। तो भैया फर्स्ट महीना इतना बैंक में क्रेडिट होगा, समझ लीजिए। तो अच्छा खासा इसमें सैलरी मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है दोस्तों। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद स्किल टेस्ट होता है। ये स्किल यानी टाइपिंग टेस्ट होगा, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, टाइपिंग स्पीड हम आगे बताएंगे। फिर डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये है क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। आपने दोस्तों ग्रेजुएशन कर रखा है ना, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। 50% ग्रेजुएशन में आपका मार्क्स होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। चलो अब देखो दोस्तों, इसमें कंपटीशन कम होगा। क्यों? कि ज़्यादातर बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं करता है, और वैकेंसी भी देखकर बच्चा कम फॉर्म अप्लाई करेगा। अगर आप चाहते हो दोस्तों इसमें कम कंपटीशन हो, मतलब बहुत सारे बच्चों को जानकारी भी नहीं होगा कि वैकेंसी निकली हुई है, तो ये फॉर्म जरूर आप लोग भरा करो। 100 रुपये मात्र लग रहा है, और एससी एसटी है तो 0 रुपये लग रहा है। आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। सिलेबस आपको समझाता हूँ, नॉर्मल जो आप पढ़ते हो वही सिलेबस आपका है। सबसे पहले इसमें 2 स्टेज है, मतलब स्टेज 1 स्टेज 2 बोल सकते हो। स्टेज 1 में दोस्तों आपका जो पूछेगा 50 क्वेश्चन 150 नंबर का, 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 150 मार्क्स हो गया। 2.5 घंटे का समय है, 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग है। जीके और करंट अफेयर मिला के 25 क्वेश्चन रहेगा। कंप्यूटर से रिलेटेड दोस्तों आपका 15 क्वेश्चन, और इंग्लिश से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। इसको मिनिमम पास करना है दोस्तों। जनरल को 40% है, और दोस्तों अदर्स को 30% लाना है, जिसमें आप ओबीसी हैं, एसटी हैं, तो ठीक है, पास कीजिए। बाकी दोस्तों सिलेबस अगर बात करें स्टेज आपका 2 में, यहाँ पे स्टेज 2 हो जाएगा दोस्तों। इसका सिलेबस की अगर हम बात करें ना, देखो इसमें दोस्तों 150 क्वेश्चन सेम पूछेगा आपका, 50 क्वेश्चन पूछेगा 150 मार्क्स का, 2 घंटा समय मिलेगा। 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग है इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें सवाल क्या रहेगा। इसमें दोस्तों 2 सब्जेक्ट पूछा जाएगा। मैथ ये 25-25 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपका यहाँ पर मैथ से 25 क्वेश्चन, बाकी दोस्तों आपका रीजनिंग से 25, तो 25-25 50 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 1/3 निगेटिव है ना, क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, इसलिए अगर क्वेश्चन बाई क्वेश्चन बात करो तो 1/1 आपके निगेटिव है, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो आपका निगेटिव ये हो जाता है। तो आप लोगों ने समझ लिया। अब देखो दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो रिटेन हो गया, जिसका सिलेबस मैंने बताया, ठीक है। दूसरा जो आपका स्किल टेस्ट है, ठीक है, दूसरा जो आपका टाइपिंग बोल सकते हो, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में भी क्या क्या रहेगा, किस चीज में आपका टाइपिंग होगा, तो टाइपिंग होगा आपको 300 वर्ड, ठीक है, ध्यान समझिएगा। 300 वर्ड आपको दिया जाएगा टाइपिंग के लिए। समय की बात करें तो भैया 10 मिनट का।
अब इसको डिवाइड कर लेते हैं भाई, चलो सिंपल है भैया। स्पीड आपका निकल के आता है कितना, 30 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग का स्पीड है। ये जो टाइपिंग है इंग्लिश का स्पीड की बात कर रहा हूँ। तो ये दोस्तों इंग्लिश में आपका 30 वर्ड पर मिनट, और 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा समय भी दिया जाएगा। अब मान के चलो दोस्तों जैसे कुछ आपका बिंदु है या दोस्तों कोई भी आपका जो बहुत स्पेशल कैरेक्टर है उसके लिए, ठीक है, और उसका प्रिंट भी निकालना होता है तो उसके लिए 5 मिनट का एक्स्ट्रा समय है। जैसे कोई टाइपिंग 5 शब्द का, जैसे मेरा नाम आपने लिख लिया, ठीक है, अब डॉट लगा दिया, फिर लिख दिया मेरा नाम, फिर जो डॉट है एक्स्ट्रा कैरेक्टर जो होता है ना दोस्तों, स्पेशल कैरेक्टर जिसको बोलते हैं, स्पेशल कैरेक्टर के लिए और प्रिंट निकालने के लिए जो आपने टाइपिंग किया उसके लिए 5 मिनट का एक्स्ट्रा समय भी आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये दोस्तों आपका टाइपिंग रिलेटेड हो गया। तो आपका टाइपिंग का जो टेस्ट है भैया क्या है, इंग्लिश में होगा 30 वर्ड पर मिनट का आपका टाइपिंग है। ये मैंने समझा दिया। ये जो वैकेंसी दोस्तों आपका निकला हुआ है, जैसे फिर मैंने आपको बताया, अच्छा चीज़ है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये मैंने जानकारी आपको दे दिया। स्टेज 2 में दोस्तों पास करने के लिए भी मिनिमम मार्क्स है। जैसे अगर हम बात करें ना, ये जनरल का 30% आपको, तो जो मिनिमम मार्क्स होता है उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाता है। जैसे स्टेज 2 में बता रहा हूँ 30% आपको लाना है जनरल का, बाकी दोस्तों आप अदर्स हैं तो आपको 20% लाना होता है। इसमें मत, इस चक्कर में मत रहिएगा, मिनिमम देख के ज़्यादा नंबर लाइएगा तब ना मेरिट बनेगा। ये रखिए, इसमें ज़्यादा फॉर्म भी नहीं गिरेगा, बच्चे कम फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्योंकि वैकेंसी टोटल आप अगर काउंट करते हो तो कितना वैकेंसी होता है, 58 ही वैकेंसी है ग्रेजुएशन पर, वो भी 50% आपकी। ये सब चीज़ें हैं। तो ये मैंने जानकारी दे दी। आप लोग पूछ रहे थे सर वैकेंसी इसमें निकली, इस पर एक वीडियो बना दीजिए, मैंने आपको बता दिया। कोई सवाल हो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम जो लेटेस्ट वैकेंसी निकलता है ना सबका इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर डेली क्विज, कौन सा वीडियो कौन सा वैकेंसी का आंसर किया है, किसका एडमिट कार्ड जारी किया गया, ऑफलाइन वैकेंसी की जानकारी, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसी आता है, सबको जानकारी टेलीग्राम पर प्रोवाइड होता है। धन्यवाद।